कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश करने के बाद भी अंदर से कुछ नहीं बदला। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमें लगता है कि कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, तो कभी हम सोचते हैं कि अगर हम जॉब चेंज कर लेंगे तो हमारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। कभी लगता है कि रिलोकेट कर लें किसी नई सिटी में तो शायद माहौल बदल जाएगा। कभी लगता है कि नए रिलेशनशिप में चले जाएं तो ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस सब के लिए हम बहुत जेन्युइन कोशिश करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कभी हम नए वीडियोस देखते हैं, कई नई बुक्स पढ़ते हैं, नई रेजोल्यूशन बनाते हैं, नए गोल्स लिखते हैं और कुछ दिनों तक ऐसे लगता भी है कि हाँ, सच में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद हम उसी रूटीन पे आ जाते हैं, वही सेल्फ डाउट वापस आ जाता है, वही ओवर थिंकिंग वापस आ जाती है, वही इतने सारे डाउट्स वापस आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि लाइफ कहाँ जा रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कहीं जिस पुराने वर्जन को हम नई सिचुएशन में लेने की जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो मेरा पुराना ओल्ड सेल्फ ही तो नहीं है जो हर बार नई सिचुएशन पे चला जाता है और हर बार हमें ऐसा लगता है कि वही सब कुछ हमारे साथ सेम पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि हम अपने सेम रिस्पॉन्सेस के साथ, सेम तरह से सोचने के तरीके के साथ, सेम तरह से चीज़ों को एनालाइज और डिफरेंशिएट करने के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि क्या मैं अपने ओल्ड सेल्फ के साथ ही जा रहा हूँ और मैं उसी तरह से सोच रहा हूँ। तो आज जो बात होगी वो इस बारे में बात होगी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ या एकदम से कोई प्रॉब्लम आते ही लाइफ में मैं ये चाहता हूँ कि कुछ एक्सटर्नल चेंज हो जाए। बहुत बार ऐसा होता भी है कि कुछ एक्सटर्नल चीज़ें चेंज होने से ही हमारी लाइफ चेंज होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने अंदर, अपने इनर सेल्फ में जाके अपने पर्सपेक्टिव को भी चेंज करने की ज़रूरत होती है और उस इंसान के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है जिस इंसान के साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। और वो इंसान कौन है? वो इंसान मैं खुद हूँ, जो हर जगह पे, हर सिचुएशन में, हर इंसान के साथ मैं खुद ही मूव कर रहा हूँ। तो पहले खुद को अंदर समझना है बहुत गहरे जाके और उसके बाद हमें देखना है कि हमें अपने चॉइसेस को कैसे लेना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर मेरे अंदर बहुत गहरे ये बिलीफ है कि आई एम नॉट इनफ, तो अगर मैं नई जॉब में भी चला जाऊंगा तो भी मैं कहीं ना कहीं अपना कंपैरिजन इंटरनल लेवल पे शुरू कर दूंगा। या मेरे अंदर बहुत गहरे ये घाव है कि कहीं कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, तो वो जो फीलिंग होगी वो रिलेशनशिप में जाने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी दे देगी। और हर बार मैं अपने अबेंडनमेंट इश्यूज से या अपने इस तरह के वूंड से स्ट्रगल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि जो नेक्स्ट पर्सन है रिलेशनशिप में या नेक्स्ट पर्सन है ऑफिस में, वो हर बार मुझे चूज़ करे या हर बार अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़ के मेरी चॉइस करना शुरू करे। तो आज यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि शायद हर बार सिचुएशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर जाके देखने की ज़रूरत है कि मुझे चेंजेस कैसे करने हैं। और अब ये समझने की बात है कि जो चेंज है वो कहाँ से शुरू होता है। जो चेंज है वो सबसे पहले अवेयरनेस से शुरू होता है, जहाँ पे हम जैसे ही हमें कोई किसी बात के लिए फीडबैक देता है या हमें किसी बात के लिए कोई टोकता है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑटोमेटिकली और बहुत इंस्टेंटली ये आ जाता है कि कहीं हम डिफेंसिव हो जाते हैं, कहीं हम उनके ऊपर अटैकिंग हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही किसी ने हमें थोड़ा सा इग्नोर किया या अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गए, तो हम उसके इग्नोर करने की चीज़ों को या किसी भी चीज़ को हम ये सोचते हैं कि ये हमें किसी तरह से अबैंडन किया जा रहा है या हमें कोई लाइफ में चैलेंज आया तो उस चैलेंज को आने के एकदम बाद हम सोचते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंटरनल डेवलप होने वाले सेल्फ टॉक हैं जो हमें कहीं ना कहीं रोक देते हैं और कि हमें कैसे करना है। तो ऐसे मोमेंट के ऊपर
सबसे बड़ी अवेयरनेस या सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब हमारे सामने ट्रिगर आया, जब हमें फील हुआ कि हाँ ये ट्रिगर है, और उसी मोमेंट के ऊपर मेरे माइंड ने ये समझना शुरू किया कि हाँ ये ट्रिगर है और इस मोमेंट पे मेरे सामने दो चॉइस हैं। एक मेरे पास वो ओल्ड सेल्फ वाली चॉइस है जो कि ऑटोमेटिक है कि जैसे ही ट्रिगर आएगा वैसे ही मैं अपने हमेशा की तरह सीखे हुए रिस्पॉन्सेज के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्ट करूँगा, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, डर, इनसिक्योरिटी। और दूसरी चॉइस ये है कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन एटलीस्ट अवेलेबल है कि जैसे ही मेरे को ट्रिगर आया मैं एक नई चॉइस ले सकता हूँ। जब मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उस मोमेंट के ऊपर जो मेरा रियल सेल्फ है या रियल चेंज की शुरुआत है वो हो जाती है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक बारी अगर हमें अवेयरनेस आ गया तो उस अवेयरनेस से ही चेंज नहीं होएगा, उसके बाद हमें एक कॉन्शियस चॉइस लेनी पड़ेगी, एक कॉन्शियस एक्शन लेना पड़ेगा कि अब मुझे चूज़ क्या करना है और उसके लिए उस रास्ते पे मुझे चलना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही अगर आपके सामने एक चॉइस आई जहाँ पे आपको ये लगता था कि अगर मैंने लोगों को किसी बात के लिए मना कर दिया या मैंने लोगों को प्लीज़ नहीं किया या मैंने उनको खुश नहीं रखा तो लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, उस मोमेंट के ऊपर हम अपने अंदर आके चेक करेंगे कि हाँ ये मुझे फीलिंग आ रही है। और जैसे मैं पहले ऑटोमेटिकली हर बात के लिए हाँ बोल देती थी, लेकिन इस बारी मैं थोड़ा सा समय लूँगी रिस्पॉन्स को चूज़ करने में और कॉन्शियसली ये चूज़ करूँगी कि हाँ मैं पोलाइट रहूँगी, लेकिन मैं इस बारी उस बात को हाँ नहीं बोलूँगी। तो उस मोमेंट पे क्या होगा कि जो मेरा रियल सेल्फ होगा वो डिसीजन ले रहा होगा, जो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ होगा वो डिसीजन ले रहा होगा। उस मोमेंट के ऊपर कोई डर नहीं होगा किसी भी रिजेक्शन का, उस मोमेंट के ऊपर कोई घबराहट नहीं होगी। मुझे पता होगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस बार ना बोलने के, मैं उसको एनालाइज करके ही डिसीजन लूँगी। लेकिन हाँ मैं एक छोटा सा मूवमेंट टुवर्ड्स माय रियल सेल्फ ज़रूर लूँगी जहाँ पे मैं ये डिसाइड करूँगी कि अब मुझे क्या एक्शन लेना है। और इतनी देर से हम ये बात कर रहे हैं कि कोई नई चॉइस बनाओ, लेकिन जब नई चॉइस बनाने की बात आती है तो ये कैसे समझ में आए कि जो नई चॉइस है वो मेरे पुराने ओल्ड सेल्फ से ही आ रही है या जो नई चॉइस है वो एक्चुअल मेरे रियल सेल्फ से आ रही है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जो हम समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर हमेशा दो तरह की वॉइसेस होती हैं। एक वॉइस होती है जो कि बहुत लाउड होती है, जो वॉइस बहुत अचानक से हमें डर से, इनसिक्योरिटी से, घबराहट से या किसी चीज़ को लूज़ करने के थॉट प्रोसेस से आती है। जो वॉइस ये कहती है कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, अगर तुमने सबको खुश नहीं रखा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर तुमने इस स्टेट के ऊपर किसी भी तरह से ऐसा बिहेव किया जो लोगों को पसंद नहीं आया तो तुम्हारी जॉब या तुम्हारी कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे चली जाएगी। तो ऐसी जो वॉइस होती है जो बहुत लाउड होती है, वो बहुत घबराहट के साथ आती है, वो एकदम इंस्टेंट आती है, वो हमारे रिएक्शन को एकदम से चेंज करने के बारे में बात करती है। लेकिन उस मोमेंट पे हमें क्या करना है, बहुत शांति से अपना स्पेस लेना है, अपना टाइम लेना है और उसको समझना है। और उसमें दूसरी जो आवाज़ है जो आती है वो दूसरी आवाज़ ऐसे होती है जो बहुत धीरे से आती है और हमारे ट्रुथ से आती है, हमारे इनर सेल्फ से आती है, जो ये कहती है कि इस बार सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हाँ मत बोलना, थोड़ा सा समय अपने आप को देना, पोलाइट रहना, लेकिन अपनी बात कहना। अगर तुमसे गलती हुई है तो ईगो में आके कंट्रोल मत करना, शाउट मत करना, लेकिन अपनी गलती को आराम से प्यार से मान लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से बात करनी है और तुम बहुत समय से उस बात को टाल रहे हो तो एक फ़ोन उठाना और उस फ़ोन उठा के उस बात के लिए सॉरी बोल देना, या जो भी तुम्हारे रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं उनको क्लियर कर देना। और एक इंसान को खोने से बेटर है कि हम उससे प्यार से एक बारी
बारी एक्नॉलेज करें अपनी गलती को और बात कर लें। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हमें समझना और एक नेक्स्ट एक्शन चॉइस होती है जो हम हमेशा लेते हैं कि हमें कैसे करना है। क्योंकि जो हमारा रियल सेल्फ होता है वो किसी को कंट्रोल करना नहीं चाहता, वो किसी को दबाना नहीं चाहता, वो अपनी बात को हर कीमत पे मनवाना नहीं चाहता। जो रियल सेल्फ होता है वो शांत होता है, वो काम होता है और वो सिर्फ अपनी बात को अपने ट्रुथ पे, अपने रास्ते पे चलना चाहता है। अगर बाउंड्रीज की ज़रूरत है तो रियल सेल्फ बाउंड्री भी ड्रॉ करता है, लेकिन वो बहुत पोलाइटली, बहुत कामली अपनी बात को समझाते हुए बाउंड्री ड्रॉ करता है। तो अगर इसको हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी हम रियल ही बोलेंगे, जिसमें 4 वर्ड्स हैं और 4 स्टेप है, REAL। तो जो पहला स्टेप है वो है रियल में रिकॉग्नाइज, कि जैसे ही कोई ट्रिगर आए वैसे ही हमें अपने अंदर जाके 1 मिनट का पॉज लेना है, चेक करना है और रिकॉग्नाइज करना है कि जो अब मैं बोलने वाली हूँ या जो मेरे को अर्ज हो रही है कहने की, क्या वो एकदम से बहुत ही प्रेशर वाली अर्ज है और क्या मेरे वो पुराने ओल्ड हैबिट्स हैं, पुरानी कंडीशनिंग है, सोसाइटी का डर है, क्या चीज़ है ऐसी जिससे मैं वो चीज़ बोलने वाली हूँ। और उस पॉज में हमें समझ में आएगा, उस पॉज में हम सेकंड स्टेप लेंगे जिसमें हम एग्जामिन करेंगे अपने रिस्पॉन्स को, कि अगर मैंने पुराने ही तरीके से बिहेव किया तो क्या मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, क्या मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिवली मोल्ड कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ हम ये सोचेंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, थोड़ा सा अलाइन कर दूँ, तो क्या मैं ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा काम, ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाऊँगी। और कंफर्टेबल वो वाला कंफर्टेबल नहीं है कि जो सिर्फ ये वाला कंफर्टेबल हो कि लग्जरी होगी मेरे पास, ओके होगा, कंसेंसस होगा, नहीं, कि मैं अपने दिल के अंदर कंफर्टेबल और पीसफुल फील कर रही हूँ कि नहीं। और जो तीसरी चीज़ होगा वो होगा हमारा स्टेप अलाइन, जिसमें हम अपने हायर सेल्फ के साथ, अपनी सोल के साथ अलाइन करेंगे। और उस मोमेंट पे हम ये सोचेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है कि अगर इस सिचुएशन में अगर मैं सच बोलती हूँ, अगर मैं अपनी ट्रूथ के साथ अलाइनमेंट में रहती हूँ, तो उससे क्या मेरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे अगर मैं छोटा सा एक और स्टेप लेती हूँ तो उससे मैं कितना पीसफुली जाती हूँ। हम एकदम से शायद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ना कर पाएँ अपनी लाइफ में, लेकिन हम धीरे धीरे अलाइनमेंट में ज़रूर आ सकते हैं, जिससे हम चूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस के साथ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और क्या मैं उसकी अलाइनमेंट में रह के ही डिसीजन ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। और जो लास्ट स्टेप है वो है अपने सच को लिव करना, यानी कि उसको सच में जीना। क्योंकि ऐसा होगा कि एक बारी आपको वो चीज़, ये स्टेप को फॉलो करते हुए अपने रियल सेल्फ में आते हुए थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ी सी घबराहट होगी और हो सकता है हम फेल भी कर जाएं, लेकिन हम एक छोटा सा ट्राई करेंगे और 1 टाइम करेंगे। सेकंड टाइम हो सकता है हमसे दोबारा ना हो, हमें दोबारा डर लगे या हमें दोबारा ऐसा लगे नहीं, पीपल प्लीजिंग इज स्टिल फार बेटर, बिकॉज जिन लोगों को मैंने नाराज़ किया, जिन लोगों की मैंने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, वो मुझसे नाराज़ हो गए और एकदम से कुछ इंस्टेंट कोई ऐसा बेनिफिट था जो मुझे नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम करने के बाद हमें हैबिट डेवलप होएगी, हमारे दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप होंगे, जहाँ पे हम छोटी छोटी स्टेप्स लेते हुए अपने रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ के साथ हम रह पाएंगे। और जो हम चेंज एक्चुअली लाइफ में चाहते हैं, वो चेंज हम अपने लाइफ में देखेंगे कि हम खुद ही कर पा रहे हैं। तो जो रियल चेंज है, जो रियल चेंज हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो मैक्सिमम टाइम हमारे पर्सपेक्टिव चेंज से, अवेयरनेस से और हमारे एक रियल लाइफ के एक्शन से आता है, जो कि हमें बहुत हेल्प करता है कि हम वैसा रहें और हम वैसा जिएं जैसे हम हमेशा चाहते थे जीना, और जो हमारा रियल ऑथेंटिक सेल्फ है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एन अनदृष्टि। फिर मिलते हैं एक और नए ब्यूटीफुल से थॉट के साथ।